नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक। युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे अपील, आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान लगातार आते जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम को लेकर, अब तो उन्होंने विमान गिरने को लेकर भी बयान दे दिया है। वैश्विक स्तर पर लगातार परिस्थितियां विकट होती चली जा रही है और इस बीच देश की संसद, देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद का सत्र एक बार फिर से सोमवार से शुरू होने जा रहा है। संसद का यह मानसून सत्र सोमवार 21 जुलाई से शुरू होगा और इसमें तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरफ से तैयारी कर ली है। राजनीतिक दलों की तैयारी से अलग हटकर अगर मैं कहूं तो केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन, जिसमें सांसदों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा राजनीतिक दल देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इन दोनों गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे चुके हैं और इसके बाद अब यह माना जा रहा है कि सोमवार से जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, यह बहुत ही हंगामेदार होगा। विपक्ष अपनी तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, सरकार अपनी तरफ से अपने एजेंडे को लागू करने की कोशिश करेगी। सोमवार को जब संसद का सत्र होगा यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी, उससे पहले 10:30 पौने 11 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचेंगे और वहां वह मीडिया कर्मियों को संबोधित करेंगे, पत्रकारों को बाइट देंगे। सरकार की तरफ से वो एक आधिकारिक बाइट, एक आधिकारिक बयान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के मानसून सत्र को लेकर विपक्षी राजनीतिक दल से क्या अपील करते हैं, आग्रह करते हैं। हालांकि ये भी एक परंपरा बनती जा रही है क्योंकि आमतौर पर दोनों ही खेमे अपने अपने मुद्दों को उससे पहले ही सेट कर चुके होते हैं। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, ऑनलाइन यानी वर्चुअल बैठक हुई और इस ऑनलाइन वर्चुअल बैठक में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई जिन मुद्दों के सहारे मानसून सत्र के दौरान विपक्षी राजनीतिक दल, या यूं कहूं कि विपक्षी इंडिया गठबंधन मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। निश्चित तौर पर बिहार में चुनाव आयोग जिस तरह से एसआईआर अभियान चला रहा है वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा होगा। जज साहब जिनके घर से कैश की बरामदगी हुई थी, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत बताते हुए और ये कहते हुए कि उन पर कार्रवाई करने का अधिकार भी नहीं है, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, वो भी सदन में उठेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में किसकी विफलता थी, ये सवाल लगातार उठ रहा था और जबकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद ये मान लिया कई मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देते हुए कि वो जिम्मेदारी कबूल कर चुके हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी उन्हीं तक सीमित रहेगी? अगर सीमित रहेगी तो क्या वो इस्तीफा देंगे या अमित शाह की जिम्मेदारी तय की जाएगी, राजनाथ सिंह की जिम्मेदारी तय की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार होंगे? और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से युद्ध की नौबत आ गई, युद्ध के हालात पैदा हो गए, उसमें भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ा, अचानक युद्ध विराम क्यों करना पड़ा और उसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की? और लगातार अब तो गिनती भी बहुत आगे निकलती चली जा रही है कि लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम करवाया उन्होंने धमकाकर, व्यापार रोकने की धमकी देकर। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर भी समझौते में कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। भारत के हितों को लेकर जहां मोदी सरकार हितों की सुरक्षा करने की बात कह रही है, वहीं इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह का टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका के दबाव में समझौता करने जा रहा है, उसका नुकसान भारत के किसानों को, भारत के मजदूरों को, भारत के छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाने वाले कारोबारियों को उठाना पड़ेगा और अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन भारत के लिए मुश्किल होंगे। विपक्षी राजनीतिक
दल इन तमाम मुद्दों को संसद में उठाने की कोशिश करेगा, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में उठाने की कोशिश करेगा। सर्वदलीय बैठक में भी एक तरह से विपक्षी राजनीतिक दलों ने अपनी बात, अपने मुद्दों को सरकार के सामने रख दिया है, लेकिन पिछले कई सत्रों से, संसद के कई सत्रों से हम देख रहे हैं कि जिन मुद्दों पर सरकार को लगता है कि वो फंस सकती है, उन मुद्दों से सरकार बचने की कोशिश करती है। और वैसे भी लोकसभा और राज्यसभा में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, वो तय करती है। लोकसभा की बीएसी जो कमेटी है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा की जो कमेटी है, उसकी अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करते हैं। यानी आमतौर पर सरकार की सहमति होती है, सरकार की हाँ के बाद ही मुद्दे तय किए जाते हैं। लेकिन उन मुद्दों के तय होने के बावजूद भी चर्चा कैसे चलेगी, डिबेट कैसे चलेगा, किस राजनीतिक दल को कितना समय दिया जाएगा, इन तमाम चीजों को तय करने में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और लगातार विपक्षी राजनीतिक दल इन दोनों की भूमिकाओं पर कई तरह के सवाल उठाते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार भी संसद के सत्र में जब सरकार और विपक्षी राजनीतिक दलों के बीच में घमासान चल रहा होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा होगा, लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी खड़े होकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। तो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब की भी एक बहुत अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। और इस बार का जो संसद सत्र है, वो आमतौर पर सिर्फ एक संसद सत्र नहीं है, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव की आहट की छाया भी आपको इस बार के संसद सत्र में नजर आएगी। और इसलिए बिहार से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उछलते हुए आपको संसद सत्र के दौरान नजर आएंगे, क्योंकि जैसे ही संसद का ये सत्र समाप्त होगा, उसके बाद, उसके कुछ दिनों बाद, यानी सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अक्टूबर नवंबर में संभावित जो तारीख है बिहार में विधानसभा चुनाव की, तो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकता है। और 14 नवंबर से पहले, यानी 10 से 14 नवंबर के बीच में काउंटिंग की तारीख, ये संभावित तारीख मैं आपको बता रहा हूं, काउंटिंग की तारीख, मतगणना की संभावित तारीख चुनाव आयोग रख सकता है। तो निश्चित तौर पर बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य है, तो बिहार विधानसभा चुनाव की आहट की छाया भी आपको संसद सत्र के दौरान दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में नजर आएगी। इस बीच विपक्षी राजनीतिक दलों का जो मूल एजेंडा होगा, जो मूल मुद्दा होगा कि चुनाव आयोग की कारगुजारियों के बहाने सरकार को घेरा जाए, लोकतांत्रिक परंपराओं, संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया जाए। और खास तौर से इन तमाम मुद्दों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके गृह मंत्री अमित शाह, उनके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेरा जाए। वहीं सरकार भी इन मुद्दों पर, जिन पर उनको लगता है कि विपक्षी राजनीतिक दल एकजुट होकर उन्हें घेरते हुए नजर आएंगे, उनकी तैयारियों को लेकर सजग है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जैसे महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतः ही बयान दे दिया था और उसके बाद सरकार उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुई, इस बार भी संसद के सत्र के दौरान सरकार या तो विदेश मंत्री को आगे करेगी या रक्षा मंत्री को आगे करेगी। और जम्मू कश्मीर के हालात, उसके बाद जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ी, फिर युद्ध विराम हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान आया, उसको लेकर एक स्वतः बयान जो है सरकार किसी न किसी मंत्री से दिलवाकर कोशिश करेगी कि उसके बाद चर्चा की नौबत ना आए, क्योंकि चर्चा की नौबत आएगी तो कई तरह के सवाल उठेंगे। तो इस तरह की तैयारी भी सरकार की तरफ से की जा रही है कि सो मोटो एक बयान दिलवा दिया जाए, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे दे या विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दे दे। और जब मैं इन तमाम मुद्दों की बात कर रहा हूं, तो चीन की तरफ से जिस तरह से राजनीतिक संदेश आ रहे हैं, वो मुद्दा भी अपने आप में उठेगा। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत का मुद्दा उठेगा। नाटो जिस तरह से भारत को धमकाता हुआ नजर आ रहा है, वो मुद्दा भी संसद के इस सत्र के दौरान उठता हुआ नजर आएगा। और अब फिर वही देखने वाली बात होगी कि इस बार जो संसद का मानसून सत्र, जो कि पूरी तरह से हंगामेदार रहने की संभावना है, इस सत्र के दौरान सदन कितने दिन चल पाता है, कितना कामकाज हो पाता है, विधेयक कितने पास हो पाते हैं, और विधेयक चर्चा के साथ पास होते हैं या बिना चर्चा के उन्हें आनन फानन में पास करवा लिया जाता है। और इससे भी बड़ी देखने वाली बात होगी कि विपक्षी इंडिया गठबंधन कितना एकजुट खड़ा नजर आता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है।
तृणमूल कांग्रेस, चूंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, तो उसको देखते हुए वो अपने आप को फिलहाल बहुत ज्यादा आक्रामक रूप से एग्रेसिवली इंडिया गठबंधन के हिस्से के तौर पर दिखाई नहीं देना चाहती है। लेफ्ट पार्टियां जो हैं, केरल में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, तो वहां भी उनका जो मुख्य मुकाबला है कांग्रेस के साथ, तो विपक्षी गठबंधन में भी अंतर्विरोध की स्थिति है और सत्तारूढ़ गठबंधन में भी कहीं ना कहीं अंतर्विरोध की स्थिति है। और इन अंतर्विरोधों के बीच कौन सा राजनीतिक दल किसके साथ खड़ा होगा, कितनी मजबूती के साथ खड़ा होगा। जब बिहार में एसआईआर का मुद्दा आएगा तो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के सांसद क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग तक जाकर बाकायदा इस पूरी प्रक्रिया का विरोध किया है। तो इन तमाम राजनीतिक दलों पर, इन तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों के रुख पर सबकी नजर बनी रहेगी। लेकिन इतना तय मानकर चलिए कि सोमवार से जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, एक बार फिर से हंगामेदार सत्र शुरू होने जा रहा है, तीखे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होने जा रहा है। और इस बीच सरकार के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार इस सत्र में कुछ बड़ा ऐलान करने की तैयारी भी कर रही है। वो बड़ा ऐलान क्या होगा, जिस दिन सरकार ऐलान करेगी उसी दिन पता लग पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील, फिर आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि संसद के इस मानसून सत्र से आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपको क्या लगता है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।